लास्ट टाइम पे हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ कहाँ तक लिया था? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और देखो बच्चों, लास्ट टाइम पे सबसे पहले टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है, यही थे, सही है। अब पीछे बताओ, ये वाले रो बताओ पूरे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? बोलो बोलो। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था? ओमेगा स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये एनर्जी के फार्मूला। अब इस एनर्जी में देखो, जहां बाई क्या होता है, बाई क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इसका ग्राफ को हम लोग देखें, ठीक है, देखो ये वाली जो एक्सिस कहलाती है वो कहलाती है एक्स, और ये वाली कहलाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे एनर्जी। अब तुम देखो यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मूल बिंदु पर डिस्प्लेसमेंट होता है 0। अब अगर मैं सबसे पहले मैं ऊपर वाले को पकड़ा, ऊपर वाले को पकड़ो, अगर बाई की वैल्यू 0 है, बाई की वैल्यू क्या है? अगर बाई की वैल्यू में 0 कर दिया तो यहाँ बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ यही बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यानी कि जब बाई 0 है तब मेरे को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब मैं कहीं यहाँ पहुंचा, ये मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली बच्चों? a, ठीक है। अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये बाई की जगह ए रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और ऐसे ही अगर मैं इधर रखूंगा, इधर भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये और इधर ये, अगर मैं इसको मिलाऊं इस प्रकार से मेरा ग्राफ बनेगा, और ये जो ग्राफ है ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में हम ग्राफ की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो मीन पोजीशन पर बाई की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर ये 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। अगर मैं बाई की जगह ए रखूंगा तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो कि होती है तुम्हारी यहाँ पर, और ऊपर कर दिया यहाँ पर ये
ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर इसको मिलाऊंगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, कहीं पर भी बाई है नहीं, तो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा तुम्हारी रहेगी कांस्टेंट। तो ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है इनमें से? ये वाली। और ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरी टोटल एनर्जी, ठीक है। ये ग्राफ है एसएचएम का, ये एसएचएम का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कुछ था थोड़ी नहीं इसमें। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहेगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल। किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2.5 जूल, व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड क्या किया गया है? डिस्प्लेसमेंट। तो तुमसे कहा गया है डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है इसमें देखो सीधा सीधा दिया है एसएचएम। क्या है? एसएचएम। अगर एसएचएम दिया हुआ है इसके अंदर, एसएचएम दिया हुआ है इसके अंदर, तुम तीनों महात्मा हो, तुम तीनों बताओ एसएचएम दिया है। एसएचएम में टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। सही बात, ठीक है, ये दिया है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे टोटल एनर्जी पूछी है, तो सर अगर हम लोग टोटल एनर्जी को निकालेंगे
देखो अगर हम लोग टोटल एनर्जी को निकालेंगे सर, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला हो गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू। अब सर जी, अब हमें एक बात और भी तो पता हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है 12m ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तुमसे कब पूछा है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, आधा किसका, एम्पलीट्यूड का, यानी कि बाई की वैल्यू क्या है, a/2। अगर बाई की वैल्यू में इसमें a/2 रखा तो a² 2 दूनी। अच्छा अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मुझको कितनी दे रखी थी, 2.5। अब मैंने देखा सर इधर देखो ये वाला 1/2m ओमेगा स्क्वायर a² क्या है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे 1/2m ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, यही तो टोटल एनर्जी थी। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी और बटे 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया, 10 जूल आ गया आंसर 10 जूल। तो फार्मूला पता था क्या कहा गया है, वो रख दिया और फटाफट उठा के हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। एक पार्टिकल है एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, इधर से आ जाओ। ठीक है, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, तब ये ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन तुम सिर्फ ये थोड़ा बहुत उतार लो, मैं तुरंत भेज दूंगा। ठीक है, अभी भेज दूंगा क्लास में, ये PDF खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन करो। लो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो, फिर अगले बात। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर मेरे पास में एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब वहां पर भी क्या होता है, SHM। तुमको फोर्स कांस्टेंट, बेटा फोर्स कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग के दिया है 4 × 10⁶। साथ में मुझे क्या दिया है, एम्पलीट्यूड 0.01। ये कह रहा है टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, टोटल एनर्जी कितनी है, और टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तुमसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक, तुम्हें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, वो भी कौन सी, मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था 1/2m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस, अगर बाई बराबर 0 होता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2m ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, a² आ गया। ठीक है, ये आ गया a²। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सर 1/2 मास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब तो गड़बड़ होगी। तो देखो हमने कल लिखाया था k बराबर क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह रख दिया ka 1/2। k की वैल्यू 4 × 10⁶, a की वैल्यू 0.01 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, और यहाँ पर करोगे 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 करोगे तो 10⁻2। देखो खुद देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻⁻2।
और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 ये +6 ये क्या बचे 10 की पावर 2, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 200। क्या कर सकते हैं? अब तुमसे क्या पूछा गया है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग जानते हो जहां काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है? हाँ, वहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी उसका तो फार्मूला कितना आया 200 जूल, और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी थी 240 और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आंसर कितना आया? ध्यान रखना, तुमसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इस क्वेश्चन से सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद में मैंने क्या निकाला? उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ठीक है? सरल क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। बहुत बड़ा अंतर होता है, बताओ तुम लोग ये अच्छा ऐसा उठा लिया, अगले बढ़ू, खत्म करो इसको। चलो भाई, हाँ भाई ठीक है। पीछे तीनों लोग बताओ कहाँ कहाँ फंस गए हैं, बताओ भैया। क्वेश्चन पूछें बेटा। इसमें कहा गया है एक पार्टिकल है वो SHM करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए इक्वल। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए इक्वल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी इक्वल। क्या कर दी इक्वल। पीछे तीनों में से बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला SHM में आप बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला
नहीं पता? आप तीनों बताओ। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू, सर हाफ एम ओमेगा से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ बचा बाई स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो ये हो गया 2 स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बटे 2, तो बाई की वैल्यू ए बटे अंडर रूट 2। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट ए वाई अंडर रूट 2 होगा तब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के। और देखो बच्चों, अभी जो मैं ग्राफ बनाया था, ठीक है, अभी मैं जो ग्राफ बनाया था थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा ऊपर था, तो यहाँ जब ये कट कर रहा है ना, इधर उधर ये कट कर रहा है, ये पता है दूरी क्या है? ये वही है बाई बराबर ए वाई, जहां पर ये कट करता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? इक्वल। ठीक है, बस फार्मूला रखा, आंसर आ गया। ठीक है, क्या होता है? पता है एमबीबीएस कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रैगिंग नाम की चीज होती है, ठीक है। अब उस रैगिंग का पता है मतलब लोगों ने गलत निकाल लिया है। रैगिंग का मतलब गलत निकाल लिया है कि रैगिंग हो रही है कि ऐसे वैसे प्रताड़ित करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब गया था तो भाई रैगिंग जब मैं गया तो हमारी भी हो गई, सभी की हुई थी रैगिंग। तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने जस्ट बुलाया, इंट्रोडक्शन दे दो अपना, कहाँ से हो, ठीक है। उससे पहले इंट्रोडक्शन से पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप पे वो भेज दी थी कि तुम्हें इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देना कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ से एंटर किया है, ठीक है, ये सब। रैंक से मतलब नहीं था उनको कि तुम्हारी रैंक कितनी है, ये कितनी नहीं है, ठीक है, उससे मतलब नहीं था। ये है, ये मेरी हॉबीज़ ये हैं, छुट्टी बात, ठीक है, सिंपल इस प्रकार से पहली बार जो रैंकिंग हुई थी वो इस प्रकार से। उसके बाद में सीनियर जब रैंक ले लेते थे, सबसे पूछते थे क्लास में, क्लास में ही गार्डन बुला लेते थे ग्राउंड में। फिर बाद में जब वो कहते थे ठीक है भैया अब तुम जाओ घर अपने अपने हॉस्टल, तो वो कैंटीन ले जाते थे, ज़्यादा हॉस्टल में डायरेक्ट कैंटीन, और कैंटीन तुम जितना खाओ तब तुम्हारा यही जितना खाओ, तो खा भी के चले जाते थे। अब दूसरा कर उन्होंने फिर रैंकिंग को बुला लिया एक अगले दिन, बोले भाई फिर से सीनियर ने बुलाया है, चलो रैंकिंग में। नहीं सही है, चलो क्या है, फिर से खाने को मिलेगा, हालांकि हॉस्टल में बहुत खाने को मिलता है, ठीक है। फिर से चले गए, फिर से जाके अब पूछे भाई कल किस किसने क्या क्या हॉबी बताई थी, बोले ये बोले हॉबी अपनी कंप्लीट कर दो बस। किसी ने सिंगिंग बताई थी तो बोले तुम गाओ, किसी ने डांसिंग बताई थी बोले तुम डांस करते हो, गाना मोबाइल से बजा दे रहे हैं, है ना। इस प्रकार से खाली बस इस प्रकार से छोटी छोटी रैंकिंग। अच्छा, मैंने बाद में, मुझे उस समय तो बुरा लग रहा था थोड़ा सा, यार क्या नचवा रहे हैं, ये क्या गप्पा रहे हैं, क्या ही मतलब है इंसान, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ वो सब चीज़ें इस चीज़ को लेकर थी। जब मैं सीनियर बना तो आप सब लोग, ठीक है, अभी आप सब लोगों से क्या है, आप सब लोग तो एक दूसरे की, अरे कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी इज्जत तुम लोगों को बहुत प्यारी है अपनी, ठीक है, कि मुझसे सर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं पता मिला तो मेरी तो इज्जत घट गई, ठीक है। हालांकि दुख होना चाहिए, नहीं पता मिला तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कमी है तुम लोगों में, ठीक, दुख होना चाहिए। लेकिन एक कोई चीज़ अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो पूछ लो, अगर मैं पूछूंगा तो बराबर वाला क्या कर लो, इसको यही नहीं आ रहा है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, इज्जत बेइज्जती, तो जब वहाँ पर रैगिंग होती है तो इज्जत बेइज्जती सब खत्म हो जाती है हर प्रकार से, समझे। इसलिए वो थोड़ा फायदेमंद था ये चीज़। दूसरा ये है कि इतनी दूर, जैसे मैं धनबाद में था तो मेरे बरेली से अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर दूर था धनबाद, तो वहाँ पर पेरेंट्स होते नहीं, तो माता पिता जो होते हैं, जो भी तुम्हारे हैं बड़े ही, सब वो कौन होते हैं, सीनियर। कोई भी बात तुम्हें कोई दिक्कत आ गई, सब कौन सॉल्व करेगा, सीनियर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, सब सीनियर सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें। तो बहुत चीज़ सही लगती थी मुझे। बाद में रियलाइज हुआ रैगिंग, हालांकि मैंने कभी नहीं की रैगिंग, मैंने सेकेंड ईयर में भी, थर्ड और भी रैगिंग ही नहीं, मैं जाता ही नहीं था, सब जाते थे, मैं जाता ही नहीं। क्या जाओ, बच्चों को परेशान करो खाने के लिए, 4 गाली देंगे तुम्हें और
वैसे ही जिंदगी में बंदा कम करें, है ना, इन्हें के और ले लो, खत्म करें इसको। भाई देखो अब ये क्वेश्चन, सबसे पहले हम सोचेंगे सर ये क्वेश्चन होगा कैसे और क्या दिया। देखो क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले ये पूछा तुमसे, क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इनिशियल फेज ऑसिलेटर इज पाई बाई 4। तुमसे क्या पूछा, एसएचएम की इक्वेशन पूछी, एसएचएम की क्या पूछ ली है, देखो हाँ, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, एसएचएम की इक्वेशन पूछ ली है। अब तुम्हें एसएचएम की इक्वेशन भी तो पता हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, तुमको इस रूप में इक्वेशन को लिखना है। तो जाहिर सी बात है, देखो ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसमें कितना दिया है, लो मुझे ये पता है। अब मुझे टाइम से मतलब नहीं होता है, टाइम तो इक्वेशन में रहता ही रहता है। पाई देखो बेटा फेज डिफरेंस पाई बाई 4, ये भी मुझको दिया है। अब मुझको क्या निकालना है, ओमेगा निकाल, सिर्फ ओमेगा निकालना है। अगर मुझे ओमेगा आ गया तो वो इक्वेशन में लगा दूंगा इसमें और रख के आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर ओमेगा निकालूं, मुझे यहाँ पर क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, क्या दी हुई है, जब ये कहाँ से पास होता है, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब हो गया बाई बराबर 0, बाई बराबर 0, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब काइनेटिक एनर्जी मुझको दी कितनी है, 64 इंटू 10 की पावर, ठीक है। फार्मूला तो वैसे ये होता है ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, लेकिन बाई क्या हो जाएगा, क्यों 0 हो गया, बाई मीन पोजीशन पर है। 1/2 मास कितना दिया है 0.2, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, एक्सेलरेशन वो सॉरी एम्पलीट्यूड कितना है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से काटा ये 0.1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बोलो बताओ, इज्जत तो नहीं तुम्हारी, नहीं तो बताओ 0.2 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना माना है, 0.4, सही है 0.4, ठीक है। तुम बताओ बीच में, हाँ इन्होंने सही बताया कि गलत बताया, तो क्या आएगा 0.04, सही है, क्या आएगा 0.04, ठीक है। 0.1 ओमेगा स्क्वायर 0.04, 64 इंटू 10 की पावर माइनस, अब बताओ सही है। एक अब हम पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, ले लो आप बताओ लास्ट में, है ना। नाम क्या है आपका, राधिका, राधिका बेटा बताओ 0.04 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, उनके पड़ोस में बताओ, राधिका के पड़ोस में। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, चलो आप बताओ, आप बीच में नहीं पता, ठीक है, आप बताओ लाल सर, नहीं पता, आप बताओ बेटा लास्ट में, बिल्कुल बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.1 की और 0.04 की, जीरो पॉइंट 004, ठीक है, सही। 64 इंटू 10 की पावर -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 0.004 ओमेगा स्क्वायर। बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -3,
64 इंटू 10 की पावर इससे ओमेगा स्क्वायर 4 से काटा 16 चौका 4000 ओमेगा का वैल्यू क्या आया बेटा 4। अब उठा के रख दो, देखो इक्वेशन कैसे बन जाएगी पाई बराबर ए की वैल्यू कितनी है 0 sin ओमेगा की वैल्यू बेटा 4t और इसकी वैल्यू पाई बाई, ठीक है ये बन गई, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन इक्वेशन आ गई। अगले बने तुम लोग जितने स्कूलों कॉलेज या स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हो सब लोग मेहनत कर लो, मेहनत करके तो ये ड्रेस छूट जाएगी तुमसे। ये उपलब्धि क्या है, ढंग की उपलब्धि ये है 12th के बाद में कभी ड्रेस ना पहननी पड़े। अगर 12th के बाद में भी ड्रेस पहननी पड़ी तो क्या फायदा, ड्रेस पहन के स्कूल जा रहे हो, सही है? हाँ, जितने भी बड़े कॉलेज अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ पर कभी भी ड्रेस नहीं होती। बड़े कॉलेज में भी ड्रेस होती है लेकिन प्राइवेट में होती है, सही है? प्राइवेट यहाँ पर जितने बरेली में है, पीलीभीत में देखो सब कभी सवेरे सवेरे कोट पैंट पहन के ऐसे जाते हैं जैसे पढ़ाना आली जाओ, कितने तगड़े स्कूल में जा रहे हो, मेरे लगा हंसी आ जाती है देखते उनको, क्या ही जिंदगी है। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो मैं भौजी पर रहता हूँ, मेरे पास में स्कूल है तो वहाँ में जो मार कोट पैंट पहन के और कभी टाई भी लगा के जब बच्चे जाते हैं तो मुझे लगता है काली मूली अपना भविष्य बर्बाद करने जा रहे हो, इससे अच्छा घर पर गन्ना खो दो। सही बता रहे हो? बरेली में कोई कॉलेज ही नहीं है ऐसा ढंग का, पूरी बरेली के अंदर कोई कॉलेज ऐसा ढंग का नहीं है जहाँ पढ़ाई करते कुछ ढंग से तुम्हारा काम हो जाए। खत्म करें इसको। चलो इसे बाद में बताएंगे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो सब क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा लास्ट टाइम पे हमने इसकी बात करी थी, अगला है ना सिंपल पेंडुलम। हेडिंग पड़ेगा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं हम लोग सरल लोलक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत सरल चीजें हैं, कोई वो नहीं है। देखो सबसे पहले बेटा सिंपल पेंडुलम होता क्या है, अगर एक स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कोई मास m है, ठीक है, और स्ट्रिंग को हम लोग कैसा लेंगे, मासलेस। कैसा लेंगे, मासलेस। स्ट्रिंग में मास नहीं है, इसमें मास है। अगर मैं इसको हल्का सा एंगल देके छोड़ा तो यहां से छोड़ा तो ये इधर भी जाएगा और ऐसे जाएगा और आएगा, ऐसे जाएगा और आएगा। चार्जर है किसी का, चार्जर है किसी मोबाइल का चार्जर, कोई नहीं लाया है, नहीं है? कितना बहुत कर। देखो बच्चों ये मान लो स्ट्रिंग और ये है बॉब, ठीक है, इसे बॉब बोलते हैं, लोलक हिंदी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिया, अभी ये कौन सी है, मीन पोजीशन, मैंने थोड़ा सा ले गया एंगल पर
मेन पोजीशन से कुछ एंगल ले गया और छोड़ दिया। ये क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम बार बार अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिटेन कर, बार बार अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। अब ये एसएचएम कर रहा है सरल आवर्त गति जिसे बोलते हैं हिंदी में हम लोग। अब देखो बेटा, सबसे पहले देखो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब है, देखो ये मैंने यहाँ पकड़ा है, यहाँ से छोड़ू, गया और वापस आ गया, जहाँ से जाए वापस वहीं आ जाए, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यहाँ से छोड़ा, देखो गया वापस आ गया, क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अब तुम जरा दिमाग लगाना, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से गया, यहाँ से गया और वापस आया तो टी, क्या बोलते हैं, टी, ठीक है, कैपिटल टी। अब देखना, तो बताओ यहाँ से गया और यहाँ तक ये कितना समय होगा, t/2। अरे यहाँ से यहाँ ऐसे गया और आया तो टी, तो जाने में t/2 और आने में भी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से छोड़ा और यहाँ तक गए, जाने में कितना समय लगेगा, t/4। अरे यहाँ से यहाँ तक t/2, तो आधा क्या लगेगा, t/4। अब देखो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला, इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है p = 2π √L/g। देखो बेटा, इस पर नीचे की ओर हमेशा क्या लग रहा है, g। L क्या है इसकी, लेंथ, L इसकी क्या है बेटा, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, मुझे बताओ क्या टाइम पीरियड में कहीं एंगल आया, नहीं आया ना, समय के फार्मूला में कहीं एंगल। इसका मतलब ये है, इसको मैं चाहे इतना एंगल दूं, चाहे इतना एंगल दूं, टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। टाइम पीरियड क्या होगा, तो जो टाइम पीरियड है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे एंगल ज़्यादा हो चाहे एंगल कम हो। तो टाइम पीरियड सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, और किस पर डिपेंड करेगा, जी पर। किस पर डिपेंड करेगा, जी पर, लेंथ पर और जी पर। अब बताओ जी के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सोचना, अगर जी बढ़ेगा तो टी कम होगा, एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। ठीक है, ये है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड, वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल फैक्टर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। आप बताओ बेटा, आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे पास में ये मोबाइल है, इसका मास m है, मैं इसको a एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाता हूँ, इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना होगा a एक्सेलरेशन से, अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊँ, h नहीं, a एक्सेलरेशन से इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, अब इसका वेट कितना हो जाएगा, खत्म करें इसको खत्म कर दें। देखो बेटा, मेरे पास लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट है।
सीलिंग है, सीलिंग का मतलब क्या हो गया, छत। सीलिंग पर एक बॉब लटका हुआ है और बेटा ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से, ये नीचे आ रही है ए से, और ये जा रही है, चलो पहले बात करने से बेटा, अगर ये ऊपर ए से जा रही है और मैंने इसे हल्का सा डिफ्लेक्शन देके छोड़ दिया, हल्का सा डिफ्लेक्शन देके, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में तुम भी ऊपर जा रहे हो मान लो, और लिफ्ट के ऊपर एक पेंडुलम बना हुआ है, तुमने हल्का सा दिया और छोड़ दिया, तो वो ऐसे अपने पाथ को क्या करेगा, रिटेन करेगा। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो देखो बेटा, अगर ये कोई चीज ऊपर जाएगी ना, तो नीचे जो जी लगता है वो क्या लग जाएगा, जी प्लस ए। तो अब जो टाइम पीरियड का फार्मूला, पहले T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन क्या होता था, जी, अब क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। सही है। अब इसमें देखो, अगर ये ए से कहाँ जा रही है, नीचे, और मैंने हल्का सा डिफ्लेक्शन देके छोड़ दिया, तो नीचे की ओर जो जी हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी माइनस ए, जी माइनस ए। ठीक है। अगला देखो सर, अगर कोई भी लिफ्ट कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यानी कि जिस स्पीड से ऊपर जाए चाहे नीचे आए। अगर बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो, देखो यहाँ भी ए जीरो करो चाहे ऊपर की जो कहीं पर भी जीरो करो तो टाइम पीरियड अब वही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही हो, फ्री फॉल का मतलब है छोड़ दिया, ठीक है, फ्री फॉल, फ्री फॉल करते हैं तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के। अब देखो नीचे जा रही है ना, ये फ्री फॉल कर रही है तो कहाँ जा रही है, नीचे। टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी माइनस ए, ए की जगह पर क्या लगाया, जी, जी में से जी गया जीरो, और जीरो से किसी चीज को भाग करेंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो टाइम पीरियड क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। तो टाइम पीरियड, अब देखो जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम। अगर कोई लिफ्ट फ्री फॉल कर रही होगी तो वहां पर टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा। बता लिया। बता लिया। अब देखो खत्म कर दो इसको। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो सभी लोग।
जितने लेक्चर मिले थे उसमें फ्लूइड खत्म होनी थी और ख़त्म होनी थी SH है, ठीक है, ख़त्म हो पाएगी तुम्हारी SH है, फ्लूइड खत्म होगी। आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, दोनों को ख़त्म कर तो तुम्हारी क्या बची, फ्लूइड बची, फ्लूइड बची। और फ्लूइड में कम से कम नहीं चाहिए, कितने कम लूँगा मैं, 6-7 लेक्चर तो होने चाहिए, 6 लेक्चर तो कम से कम हो, ठीक है, फ्लूइड के अंदर। तो फ्लूइड बहुत बड़ा टॉपिक। तो अब ये टॉपिक कब मिलेंगे तुमको, ये कब करने को मिलेगा, तो जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जैसे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो दो लेक्चर का टॉपिक है और उसमें मिले हुए हैं 5 दिन 6 लेक्चर, ठीक है। ऐसे और भी टॉपिक हैं, AC है कम का और दिए हैं ज़्यादा, तो उस वहाँ से बचत करी जाएगी और वहाँ से बचत करने के बाद में फिर तुमको फ्लूइड खत्म की जाएगी, ठीक है। लास्ट ईयर एक गलती और हो गई थी, लास्ट ईयर हमने ये सोचा लाओ बच्चों को रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि उससे पहले साल ही मैंने रिवीजन करवाया था। लास्ट ईयर मैंने सोचा बच्चों को रिवीजन करवा देंगे, तो कोर्स बढ़ा दिया, थोड़ा जल्दी करा दिया। फिर पता चली बोर्ड एग्जाम आ गए, बोर्ड एग्जाम आ गए, 1.5 महीने बंद। अब 1.5 महीने तक क्लासें बंद रही, तो बोर्ड एग्जाम तक बंद नहीं रहती, जब तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक नहीं हो गई थी तब तक बंद रही थी। तो जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक हो गई तब आए, उसके बाद में बच्चे क्या 2-4 बच्चे आए थे खाली, बस मुश्किल से ऐसे 2-4 बच्चे आ पाए, कौन आता है, 1.5 महीने बहुत बड़ा ग्राउंड है। फिर बस ऐसे कैसे जैसे कोर्स हुआ वैसे खाली कोर्स कंप्लीट करा दिया था, रिवीजन नहीं हुआ था, ठीक है। ये रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों कि जैसे तुमने एक बार पढ़ लिया, अब जैसे मैंने मान लो ग्रेविटेशन तुमने पढ़ा दिया, जो बच्चा पढ़ ले आया, तो मैं क्या करूँगा, अब ग्रेविटेशन मुझे पढ़ाना थोड़ी नहीं है, मैं तो सीधे तुमसे कहूँगा भैया कल ग्रेविटेशन तैयार करके आइए, तुम अपने सब फार्मूला याद करके आओगे, पूरा नोट्स खाली एक चैप्टर पढ़ के आओगे, ठीक है। और मैं यहाँ धुआंधार तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे, एक बार उसकी सेमी हो जाएगी, क्वेश्चन चलते रहेंगे जिस प्रकार से पूछा। तो ये होता है रिवीजन। रिवीजन में ये थोड़ी ना कि मैं दोबारा तुमको सब पूरा पढ़ाऊंगा, रिवीजन में दोबारा थोड़ा पढ़ाया जाता है सब कुछ, ये चीज़ें रहती हैं। चलो छोड़ो, अब खत्म कर रहे हैं। देखो बेटा ये तो ये हो गया, अब जरा सोचना, मेरे पास में एक कार है, ठीक है, ये कार बेटा इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, कार इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन, इसमें क्या लगा हुआ है बच्चों, बॉब, इसमें क्या है बॉब। अगर ये कार इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, इसमें लगा हुआ है बॉब, बॉब को हल्का सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो बॉब ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। अगर बॉब घूमेगा तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, कार कैसे मूव कर रही है, कार कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल विद एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है t = 2 पाई √L फिर √g² प्लस ये फार्मूला, ठीक है। t = 2 पाई √L/g² प्लस, ठीक है। किसी को पूछना है कैसे आया ये तो मैं बता भी दूंगा, कैसे आया, ठीक, उतारो ये फिर बता दो। ठीक है। अब देखो एक बात समझो, अगर हम लोग किसी कार में बैठे हुए हैं और कार ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रही है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर। क्यों, हम पे क्या लगता है, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स मैंने तुम्हें बताया है, सूडो फोर्स क्या होता है, कार का एक्सेलरेशन और मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता था, मैंने क्लास में बताया था। इसको खत्म करूं,
ठीक है, देखो देखो बच्चों, ये मेरी कार की छत है, कार की छत है, यहाँ पेंडुलम है। अब पेंडुलम यहाँ आ गया, जब ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से आगे जा रहा है। ठीक है भाई, पेंडुलम का कुछ ना कुछ मास है सर, मास कहाँ लगेगा, mg में, इसके अंदर क्या होगा, टेंशन। सर mg इधर लगेगा और सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, जो कितना लगेगा, मास इनटू, क्योंकि इसका मास क्या है, m। ज्यादा करो तुम t को भी कर सकते हो, अगर इसको थीटा मानोगे तो t इधर हो जाएगा बेटा t cos थीटा और इधर हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है, अब देखो मुझको क्या लेना है, नेट फोर्स। नेट फोर्स सर जी, टेंशन इधर है, इधर ही तो होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। पल्ले नहीं पड़ा कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो एक बात सोचो, अगर कोई भी चीज आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो तुम गारंटी से ऐसे खड़े नहीं रह सकते। अगर एक्सेलरेशन है तब तुम कुछ ना कुछ पीछे तुम्हें क्या लगेगा, धक्का पीछे लगेगा। ऐसे ही इस बॉब पर पीछे क्या लगेगा, धक्का, जो कि सूडो फोर्स के कारण ये अपने मीन पोजीशन को छोड़कर यहाँ आ जाएगी। अब इसकी यही क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन। अब यही इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। अब देखो दो फोर्स, एक mg और एक, इन दोनों के बीच में लगने वाला यही तो नेट फोर्स होगा। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, F नेट कितना होगा बेटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। एंगल 90 होता है तो फार्मूला लगता है mg² प्लस ma, क्योंकि इधर mg है और इधर, सर इन दोनों में a को मैं चाहूं तो बाहर ले लूं तो √g² प्लस, सर F बराबर होता है ma, यहाँ पर होगा बेटा g इफेक्टिव, m से m काट दिया तो टोटल जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, √g² प्लस, तो मैंने कहा टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2π √L/g इफेक्टिव, और g कितना है, √g² प्लस, यहाँ से आया। ठीक है, हमको खाली फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई कार है और वो कार अगर ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रही है तो उसका जो, उसमें जो बॉब है, वो बॉब जो सीलिंग से लटका हुआ है, उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा t = 2π √g² प्लस g², ये फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, खत्म करने के लिए बड़े इसको। ठीक है, इससे ज्यादा कोई लिखना नहीं था, खाली ये फार्मूला लिख लो बस, कोई मतलब नहीं। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ बायंसी। अब ये बायंसी क्या आ गया, बायंसी का मतलब ये है कि मान लो बेटा इन सब में कोई लिक्विड है, यहाँ सब क्या है, और लिक्विड की डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा। कोई लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, सिग्मा। अब मुझे यहाँ पर एक बॉब है, इस बॉब को इसमें डाल दिया, ठीक है, और इसको हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया और छोड़ दिया, तो ये बॉब आगे पीछे इस प्रकार से क्या करेगा, रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा। अब देखो जो बॉब है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉब मैंने ले लिया रो, डेंसिटी क्या लेनी बॉब की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मैंने क्या ले ली, सिग्मा। तो जो फार्मूला होता है इसमें टाइम पीरियड का, t = 2π √L 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू t
t बराबर 2 पाई। अब इसका भी डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। तो फिर वही बात है, डेरिवेशन से मतलब, क्योंकि अभी मैंने फ्लूइड पढ़ाया नहीं, इसमें बायनेंसी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर रो वी जी, ठीक है। तो तब फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बटे 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, आगे बढ़े। खत्म करें। खत्म करें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन, चाहिए ए। अब लंबाई जब चेंज होगी, लंबाई जब चेंज होगी तब टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बटे एल प्लस 1 बटे, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये क्या लिखवा रहा है सर जी, अभी पता चलेगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और सब तो बताना ही नहीं है, ठीक है। तब फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 1 बटे जी ब्रैकेट में 1 बटे एल प्लस 1 बटे, सही है। अब देखो बेटा, मान लो इनफाइनाइट लेंथ की, मान लो कितने लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है,
की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। सही है। तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो सर जी जामा रख दो, t बराबर 2 पाई 1/g 1/इनफाइनाइट। अरे एल की वैल्यू प्लस 1/, बेटा 1/इनफाइनाइट 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 1/r ही तो रह जाएगा। यस। तो अगर हम इसको लिखें तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये बचेगा 1 और g/r। इसको लिखें तो t इक्वल टू 2 पाई, r कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। r गया ऊपर, नीचे क्या हो गया? g। r गया ऊपर, नीचे क्या हो गया? g। सही है। अब मुझे कोई बच्चा बताए, कोई बताए क्लास कि इसका वैल्यू क्या होगा, और ये तुमने कहाँ पढ़ा है? सर उसमें बात ऑर्बिटल वाले में सर 7.1.4 ग्रेविटेशन में पढ़ा था। नहीं है? 1.4 ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वहां पर अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखते थे, पृथ्वी की त्रिज्या बटे 9.8 तो आता था 84.6 मिनट, 84 पॉइंट या फिर 1.4। ठीक है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो ये तुम करके लाना, यदि कभी ऐसा हो L किसके बराबर हो बेटा? L R के बराबर। अगर मैं इसमें L बराबर R करूंगा, ठीक है, तुम कैलकुलेशन कर लेना। L की जगह क्या रखना? R। नीचे एलसीएम हो जाएगा R, 1 क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2g और R कहाँ जाएगा? ऊपर। कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा R/2g, और इसका मान रखोगे तो बेटा आएगा 1 घंटा। अगर जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाए, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 1 घंटा। सही है। अब ये सभी क्या लिखवा रहे हो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए तो उस समय उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है। और अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो बताओ सिंपल पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, खत्म करें इसको। खत्म करें। अगला एंगल सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, अब देखो सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है बेटा, ये मेरे पास पेंडुलम है, इसको मैं यहाँ से छोड़ा, इसे जाने में और आने में अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाए, कितना हो जाए? यानी कि 1 सेकंड गया और 1 सेकंड, तो ऐसे पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। इसमें लिखना सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, time period of a simple pendulum is 2 second, is 2 second, is 2 second, is called second pendulum,
इज कॉल्ड सेकेंड। बेटा जिसका टाइम पीरियड कितना हो जाए, अब टाइम पीरियड सभी देखो, कोई यही तो फार्मूला होता था, टाइम पीरियड कितना हो जाए 2 सेकेंड, ठीक है। L/2 से 2 कट गया, ये आएगा नीचे तो 1/पाई, यहाँ हो गया √L/, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करी तो 1/π² L बराबर G अपॉन, तुम्हें पता है पाई स्क्वायर का मान क्या होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर का मान भी यही होता है 9.81। तो लेंथ क्या आ गई, अगर किसी बॉब की लेंथ, अगर किसी बॉब की 1 मीटर हो, अगर किसी बॉब की लेंथ 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अगर किसी बॉब का टाइम पीरियड, वो लेंथ अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, जिसे हम क्या बोलेंगे सेकेंड पेंडुलम, इसे हम बोलेंगे सेकेंड पेंडुलम। बताओ आप और आप, बोलो एक आप और आप, ठीक है, दोनों बहनें बताओगी, ठीक है। बेटा ये पेंडुलम है, इसका कुछ टाइम पीरियड है T, सही है, छोड़ दिया, टाइम पीरियड T है। अब मैं इसको उठा के रसिया ले गया, कहाँ ले गया, रशिया, ठीक है, रूस से ले गया। अब मैं इसको छोड़ा, बताओ टाइम पीरियड वही रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कुछ कह नहीं सकते। मैंने इस सैंपल पेंडुलम को यहाँ छोड़ा, इसका टाइम पीरियड T, अब इसे मैंने रसिया में ले जाके छोड़ा, अब टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, मैं कह नहीं सकता। डी रहेगा, जो पहले था पेंडल तो वही है, जो पहले था वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा डी। वाह क्या बात है, खत्म करो इसको। गधो, टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है, रसिया कहाँ है, पोल के पास में नहीं है, किसके पास में है, और पोल के पास में जी का मान यहाँ से तो ज्यादा होगा, जब जी का मान ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड बस घट जाएगा, टाइम पीरियड बनता आ रहा है, सही है। और इसको अगर श्रीलंका ले जाऊं तो श्रीलंका इक्वेटर के पास में है, श्रीलंका इक्वेटर के पास में है, तो टाइम तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जी की वैल्यू। सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है, पोल पर, सबसे कम इक्वेटर पर। अगर जी कम होगा तो आप टाइम पीरियड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सही है, मन आ गया उसका ऐसे ही बना देगा क्वेश्चन। और बताओ, हाँ सही है, खत्म करें इसको, खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बंदे रिपीटर हो वो जेई मेंस लगाओ, समझे, हाँ, क्योंकि पिछली बार तो धोखा हुआ था बच्चों के साथ, इस बार धोखा नहीं, सबको पता है पेपर आ जाएगा। और एनटीए भी बहुत खुश है, क्योंकि पिछली बार उस पर इल्जाम लगे थे, लास्ट ईयर कोई इल्जाम ही नहीं था,
और सब हैप्पी, सब खुश थे। यही है, जो बच्चे रो रहे थे मेरे तो 550 आ रहे हैं, मुझे उसको भी MBBS मिल गया, वो भी खुश है ना। पेपर हार्ड आया तो क्या हो गया, हार्ड एक के लिए थोड़ी ना था, सभी के लिए हार्ड था, तो कोई एक के लिए हार्ड थोड़ी ना था, ठीक है। तो पेपर हार्ड आए, ये सरल आए, सरल आए तो ज़्यादा सही नहीं रहता है, हार्ड आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हार्ड आए तो इसलिए अच्छा रहता है, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, हार्ड आए तो इसलिए रहता है अच्छा रहता है। मैं तुम्हें बताऊँ बेटा, IIT JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो बच्चा 33% नंबर लाता है, पेपर में जो 33% नंबर लाता है उसे IIT मिल जाती है, और जो 50-55% नंबर ले आता है वो CS ब्रांच पा जाता है, ठीक है। IIT की सबसे तगड़ी ब्रांच होती है CS प्रेजेंटर में, तो वो CS ब्रांच उसको मिल जाती है। 55% का मतलब ये है, जैसे अगर कोई एवरेज बच्चा होगा एवरेज 40% ही आ जाए, 40% का मतलब क्या है, 60% उससे गलत हो जाए, गलत यानी कि छोड़ दे, गलत का मतलब छोड़ दे, 60% छोड़ दे तब भी उसको क्या मिल जाएगा, IIT मिल जाएगा, सही है। तो अगर अब वो पेपर रहता कतई हल हुआ, सही है। अच्छा IITs में क्या होता है ना, रिवेलरी वो चलती है, वो कहता है इस बार का पेपर कौन बना रहा है, हाँ लला का डिस्कशन चल रहा है, का डिस्कशन चल रहा है, ये क्या पूछ रहा था तुमसे बताओ, क्या पूछ रहा था ये, हाँ हैं इंडिया जीतेगी हारेगी ये मुझे। इंडिया तो जीत गई, अब कौन मैच है, जीत तो इंडिया। आज क्या क्या चल रहा है, वेस्ट इंडीज का चल रहा है, टेस्ट चलता होगा, टेस्ट होगा, ये भी मैच देखते हो क्या, 20 चलता है। बताओ लला, ए कोने पे पृथ्वी की सरफेस पर G का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अब बताओ इंडिया हारेगी जीतेगी, अब बताओ इंडिया हारे चाहे जीते तुम्हारी सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है, वो क्रिकेट है, वो गेम है बेटा, सही है। और गेम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें उससे क्या मतलब, या तो तुम पार्ट ऑफ गेम होते। हाँ तुम ये बात उनसे सही है, अगर तुम उनसे ये पूछते कि बताओ नोबेल प्राइज कौन से साइंटिस्ट को मिल रहा है, तो हम मानते तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे कौन से पेपर में आने वाला है, ये चीजें हैं, छोड़ो उस चीज को, सही। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो पेपर में कह रहा था IIT एडवांस का हार्ड रहता है, तो बच्चों को एक छोड़ने का मौका मिल जाता है कि चलो मैं अगर ये छोड़ दूंगा तो चलो सही है, समझे, ये चीजें रहती हैं। तो पेपर हार्ड होता है, सभी के लिए होता है और ठीक भी रहता है। तो इस बार पेपर हार्ड आने वाला है। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम, बच्चों एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका मास क्या है m। अच्छा सही से बताइए तुम और तुम लास्ट वाले, तुम्हें घर वाले कूट के भेजोगे यहीं पर, कूट के मतलब मार कूट के भेजो कि जाओ पढ़ जाओ, अपनी इच्छा से आए हो तो पढ़ो, फिर अपनी इच्छा से आए तो पढ़ो, और घर वालों ने जब मार कूट के भेजा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही जबरदस्ती भेज रहे हैं घर वाले, पता ही नहीं है। हाँ तो फिर पढ़ो बेटा, अगर अपनी मर्जी से आए हो तो पढ़ो, और घर वालों ने मार कूट के भेजा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये है, देखो सर मेरे पास में एक ब्लॉक है M, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। अब सबसे पहले तुम स्प्रिंग कांस्टेंट को समझो। सर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर, दूसरा डेंसिटी पर, किस पर, थिकनेस पर, किस पर, थिकनेस पर। जैसे मैं कहूँ तुमसे क्या, मैंने कहा बेटा साइकिल का स्प्रिंग है, खींचना खींच दोगे, मैं कहूँ मोटरसाइकिल का खींचना नहीं खींचेगा, मोटरसाइकिल में जो सॉकर में होते हैं नहीं खींचेगा। तो वो सब डिपेंड करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, ये होता भी है। अब देखना, अगर मैंने इस ब्लॉक को पकड़ के यहाँ तक खींचा और यहाँ तक खींच के छोड़ दिया, खींचा और छोड़ दिया, तो सर जी ये इधर जाएगा इधर आएगा, ऐसे ऐसे आएगा जाएगा, अगर वापस ऐसे ऐसे आएगा जाएगा तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट
इसका मास m अपॉन k। लेकिन इसमें याद रखना, हम लोग जो स्प्रिंग का मास है ना वो नहीं लेते हैं, ठीक है। कैसा है, मास लेस स्प्रिंग, मास लेस स्प्रिंग है। हम लोग ये मानते हैं कि स्प्रिंग का कोई भी मास, स्प्रिंग में मास ही नहीं है, स्प्रिंग के अंदर मास नहीं है, मास लेस स्प्रिंग है। तब ये फार्मूला T = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है तुम्हारा, मास। अब मान लो किसी भी कंडीशन पे सर एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका मास क्या है, कैपिटल M। अब कैपिटल M किसका मास है, स्प्रिंग का, ठीक है। यदि कैपिटल M है तुम्हारा स्प्रिंग का मास, ठीक है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, K। अब तुम सोचना, मैं इसे पकड़ूं और छोड़ दूं तो ये जो मास है ये ऊपर नीचे इस प्रकार से अप डाउन करेगा, फिर से क्या हो गया, टाइम पीरियड। एसएचएम क्या है, कोई भी चीज अपने पाथ को बार बार रिटेन करे, बार बार क्या करे, रिटेन। तो इसे मैं पकड़ के छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे अपने पाथ को रिटेन करेगा। अगर अपने पाथ को रिटेन करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो T = 2 पाई। अब देखो इसमें ये मास है और साथ में किसका मास है, स्प्रिंग का। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो ये मास, स्प्रिंग का मास बटे क्या करना, 3 बटे K, ठीक है। अगर स्प्रिंग का मास दिया हो तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा T = 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M बटे 3 अपॉन K, ठीक है। तब हमारा ये फार्मूला हो जाता है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में ठीक है, अगले बढ़े। अगले बढ़े, खत्म करें इसको, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक ब्लॉक ये M1 और एक ब्लॉक है, इसके बीच में मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ठीक। एक ये है, एक ये है, 2 ब्लॉक है। मैंने क्या किया, दोनों को दबाया और छोड़ दिया, क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे ऐसे, मास ऐसे ऐसे होंगे, फिर से क्या हो गया, SHM, फिर से SHM हो गया। तो देखो टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन K, सही है। जहां पर म्यू क्या होता है बेटा, म्यू होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, सही है। हो गया ये। अब देखो स्प्रिंग में क्या लिया हो बेटा, फ्रैक्शन काट के, अब वो भी आए नहीं, आएंगे, ठीक है। कि स्प्रिंग को K अनुपात 1 में या 2 अनुपात 3 में डिवाइड कर दिया जाए, बहुत सरल वो शुरू आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यदि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन है इन सीरीज,
बेटा सीरीज का मतलब क्या है? एक स्प्रिंग दो स्प्रिंग, इसका K1 और इसका, मैं चाहूँ तो और भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो इनका जो K इक्विवेलेंट का फार्मूला आएगा वो इस प्रकार से 1/K1 + 1/, ठीक है। अगर ये कैसे हैं सीरीज में, तो अगर ये पैरेलल में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब है बेटा एक दो, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर ये K1 है और ये K2 है तो इसका जो K इक्विवेलेंट होगा वो होगा K1 +, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग के लिए। कर लिया? अब कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे, खत्म हो इसको। समझा क्या कर रही हो बता? फ्रैक्शन का इस प्रकार से फ्रैक्शन का, अच्छा फ्रैक्शन कह रही हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है √200 μm, ठीक है। मैंने क्या होता है, अगर mg का मतलब होता है जब खाली ब्लॉक ऐसे रखा होता है, अगर इंक्लाइंड प्लेन होता है तो mg cos और अलग अलग होती है, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पर बेटा n हो जाएगा mg, अगर ये है ठीक है सर तो यहाँ पर n हो जाएगा mg cos, ठीक है। तो कुछ कंडीशन से ऐसी आती है, मेरे पास ब्लॉक है, फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा, तो इधर हो गया n cos थीटा, इधर हो गया n sin थीटा, ठीक है। नीचे क्या हो गया mg, साथ में ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, तो अब नॉर्मल कितना है तो ऊपर जो लग रहा है नॉर्मल प्लस n sin थीटा बराबर mg, तो यहाँ पर नॉर्मल आता है ना mg माइनस n sin थीटा, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे मतलब लो ये भी के और ये भी के, दोनों के हैं, पकड़ा छोड़ दिया, टाइम पीरियड क्या होगा? तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल। दोनों कैसे हैं? पैरेलल होंगे तो के इक्विवेलेंट निकालोगे, के इक्विवेलेंट निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे कितना आया? टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√m/, सही है। अब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए 1 2 3 और लो, ठीक है, सही है। अब देखो के 2k पकड़ा छोड़ दिया, ऊपर नीचे होगा, टाइम पीरियड क्या होगा? ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है तो k और k 2k, ये 2k और नीचे वाला भी दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। सीरीज करोगे तो 2k का आएगा k, क्या आएगा? k। तो फिर से अब इसका टाइम पीरियड T = 2π√m/k, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे।
उसके बाद देखो ये है, सही है। इसको पकड़ा, इधर खींच दिया, दबाया इधर और छोड़ दिया। अब ये आगे पीछे आएगा जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे पकड़ो, ऐसे कर दो, सही है। ऐसे पकड़ा और कहाँ कर दिया, अगर ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर दिया तो यही क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब आ जाएगा बस, सही है। पकड़ा ऐसे कर दिया, आज फ्राइडे, हाँ कल भी क्लास है, तो कल ये खत्म हो जाएगा। और कल ये खत्म होगा तो इसमें बच्चों अभी रह गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक तो तुम्हारा फिजिकल पेंडुलम रह गया, टी इक्वल टू 2 बाई √ I/mgd, वो रह गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ में स्प्रिंग को कट करें, ठीक है, कि मैं 2:3 में कट करूं, या 1:2:3 में कट करूं, या 1:2:3, 4, 5, 6 जितने चाहूँ उतने में कट करूं, ठीक है। कट करूंगा और कट करने के बाद में सीरीज में जोड़ दूं चाहे पैरेलल में जोड़ दूं, और फिर उसके नीचे मास को लटका दूं, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। फिर इस प्रकार के थोड़ा क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हैं। और इसमें SHM में बस, और 1-2 और रह गए, ठीक है। जैसे मेरे पास में कोई तार हो, तार के नीचे मास को लटका दिया, सस्पेंडेड कर दिया, ये अर्थ है, अर्थ में होल कर दिया तो टाइम के लिए। कोई कटोरा है, कटोरा में कोई बॉल को लुढ़का दिया मैंने, आगे पीछे लुढ़कता रहेगा, तब टाइम पीरियड क्या होगा। ये क्वेश्चन रहेंगे बस, ठीक है। जो कल आधा घंटा होने 45 मिनट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात। फ्लूइड के बाद क्या है, है थर्मोडायनामिक्स। फ्लूइड के बाद थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के बाद भी थर्मोडायनामिक्स को तो आसानी हो जाएगी, तो कर रखी है, टेस्ट भी हो गया तुम लोगों को।